है आज जिक्र नरेंद्र मोदी के करने की जरूरत है, क्योंकि आज भी सुबह सवेरे प्रधानमंत्री तैयार हुए। उन्होंने नया कुर्ता पैजामा पहना, उन्होंने नया साफा पहना, और बीते 8 बार से अगर आप उनके कुर्ते को देखिए, उनके साफे को देखिए, उनके गमछे को देखिए, उनके तरीके को देखिए, तो आपको हर बार एक अलग रंग नजर आएगा। लेकिन क्या वाकई जो लाल किले के प्राचीर से कहे गए शब्द हैं, जिन बातों का ऐलान है, वो वाकई अलग है क्या उसमें दोहराव है? अगर दोहराव नहीं है तो क्या 7 बार पहले यानी 2014 में जब नरेंद्र मोदी ने जिन बातों का जिक्र किया था, 2021 में क्या वो पूरे हो गए या वह भी अधूरे हैं? या फिर अपनी सरकार की उपलब्धियों को कभी राष्ट्रपति के अभिभाषण के जरिए, कभी चुनावी भाषण के दौर में, कभी यूं ही संबोधन के जरिए, कभी मन की बात के जरिए, और अब लाल किले के प्राचीर से क्या उन्हीं बातों का दोहराव होता है? आज ये सारे सवाल हमें लगता है हर जहन में होने चाहिए, क्योंकि 8वीं बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले के प्राचीर से आज जब कह रहे थे, तो पता नहीं क्यों घड़ी की टिक टिक इस बात का इशारा कर रही थी, शायद पुराने सारे रिकॉर्ड टूटते चले जाएंगे, और यही हुआ। बीते 8 दौर में प्रधानमंत्री के भाषणों के अगर हर मिनट को जोड़ दीजिएगा तो 10 घंटे और 41 मिनट लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री ने भाषण दिया है। लेकिन सवाल इस 10 घंटे भर का नहीं है। सवाल तो यह है, क्या वाकई जिस गरीबी की फिक्र 2014 में की गई, वह गरीबी भारत में बढ़ तो नहीं गई? सवाल यह है, जिस बेरोजगारी का जिक्र 2014 में इसी लाल किले के प्राचीर से किया गया, 2021 में क्या उसमें कमी आ गई? क्या वाकई इस देश की भूख कम हो चली है? क्या वाकई इस देश के भीतर में एजुकेशन और हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर सुधर चुका है? या फिर कमोवेश बरस दर बरस बीतते चले जाते हैं और लाल किले के प्राचीर से वही शब्दों को नए सिरे से गढ़ दिया जाता है? प्रधानमंत्री ने इस बात का जिक्र किया कि जो हमने 2019 में 100 लाख करोड़ का जिक्र किया था, दरअसल उसके मातहत तकरीबन 7,000 योजनाएं चिन्हित कर ली गई है। लेकिन अभी लॉकडाउन की स्थिति है, तो आने वाले वक्त में उसे इंप्लीमेंट करेंगे। तो क्या हम ये मान लें कि जो गति शक्ति स्कीम इस बार की है और 2 साल पहले की जो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर स्कीम थी, इन दोनों को मिला दिया जाए तो 200 लाख करोड़ रुपया सरकार के पास है क्या? या वही स्कीम को नए तरीके से लपेट कर तो पेश नहीं किया गया? हो सकता है हो चुका है, हुआ है, क्योंकि इस देश के भीतर में बीते 8 वर्ष में गरीबी बढ़ चुकी है। भूख की स्थिति सोशल इंडेक्स पे भारत की बढ़ चुकी है, अंतर्राष्ट्रीय सोशल इंडेक्स में। इस देश के भीतर की बेरोजगारी चरम पर है 2014 के बाद से। इस देश में हेल्थ केयर सिस्टम इसी दौर में सबसे ज्यादा चरमराया है, जब इस देश को इलाज की जरूरत थी, वह बीमार होकर शमशान घाट जा रहा था। इसी दौर में एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर कितना धराशायी हुआ है, यह भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन उपलब्धियों का खांचा जो एक के बाद एक प्रधानमंत्री ने पेश करना शुरू किया, हमें लगा आज बात क्या इसी बात से शुरू की जाए कि 2014 में इसी लाल किले के प्राचीर से जब प्रधानमंत्री ने हर सांसद को कहा था, तुम एक गांव गोद ले लो, और इस बात की कल्पना करो कि हर वर्ष तुम्हें एक गांव गोद लेना है। इस देश के भीतर में 6.5 लाख गांव है। अगर उन 6.5 लाख गांव में से कुछ गांव भी आदर्श गांव की स्थिति में सांसद निधि पैसे से आ जाते हैं, तो ये एक बड़ी उपलब्धि होगी। हमने भी तालियां बजाई थी, कमाल का ऐलान है। लेकिन सांसदों को छोड़िए, प्रधानमंत्री द्वारा लिए गए अपने गांव की स्थिति 2014 में जो थी, 2021 में अगर हम कहें वो और बदतर हो चली है, तो आप क्या कहेंगे? इस देश के किसी भी मंत्री के, किसी भी सांसद द्वारा लिए गए गांव की परिस्थिति इस लिहाज से टटोल लीजिए कि 2021 में जो गांव लिए गए गोद हैं, उनकी संख्या एक वक्त 650 थी 2014 में, जो घटते 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 आज की तारीख में 55 गांव पर आ गई है। इस देश के भीतर में 750 से ज्यादा सांसद हैं, लोकसभा और राज्यसभा मिला के। जब वह फेल हो गया, तो फिर कौन सी योजना इस देश में सफल होती है, या फिर योजनाओं का ऐलान करने भर के लिए लाल किला का प्राचीर है? इन बातों का भी जिक्र इसलिए करने की जरूरत है कि आज एक नारा दिया गया, छोटे किसान देश की शान। सुनकर वाकई अच्छा लगेगा। सुनकर इसलिए अच्छा लगेगा क्योंकि इस देश के भीतर में किसी प्रोफेशन से जुड़े हुए तबके की सबसे बुरी स्थिति है तो वह किसानी की है। और किसान के नाम पर ही इस देश में जितनी योजनाओं का ऐलान किया गया इस दौर में लाल किले के प्राचीर से, या फिर अलग अलग भाषणों में अलग अलग मौके पर किसानों के बीच जाकर, वह भी फेहरिस्त बहुत लंबी है। सवाल यह नहीं है कि आज छोटे किसानों का जिक्र करके, जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम की जमीन है, उसे देश की शान बताने का जिक्र प्रधानमंत्री कर गए थे। हमें लगता है वो आंकड़ा बताएं या इस सरकार द्वारा ऐलान किए गए किसानों की योजनाओं का आपसे जिक्र करें, क्योंकि इस देश के भीतर में सिर्फ 3 राज्य ही ऐसे हैं, 3 बड़े राज्य और 2 छोटे राज्य, जिनके औसत अगर निकालिएगा तो 2 हेक्टेयर से ज्यादा की जमीन उनके पास में है। उसमें से 2 राज्यों के किसान संघर्ष करते हुए दिल्ली की चौखट पर बैठे हैं। पंजाब में औसत 3.62 हेक्टेयर जमीन आती है। 1 हेक्टेयर में जो जमीन होती है यह तकरीबन 2.5 एकड़ की होती है 1 हेक्टेयर में, और पंजाब में एवरेज 3.62 हेक्टेयर औसत एक किसान के पास जमीन है। हरियाणा में 2.22 हेक्टेयर यानी 2 हेक्टेयर 0.22 हेक्टेयर प्लस। राजस्थान में 2.73 हेक्टेयर जमीन औसत हर किसान के पास है। इसके अलावा 2 छोटे राज्य, एक नागालैंड जहां पर
5.56 हेक्टेयर और अरुणाचल प्रदेश में 3.35 हेक्टेयर। इसके बाद जितने भी इस देश में राज्य है उसमें बहुत कम जमीन है, 2 हेक्टेयर से नीचे की जमीन है। इसमें भी जिनके पास 1 हेक्टेयर से लेकर 1 हेक्टेयर के ऊपर और 2 हेक्टेयर के नीचे है, उसमें भी 6 ही राज्य आते हैं: गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक और असम। 7 राज्य। इन 7 राज्यों के पास जो औसत जमीन है किसानों के पास, वह 1.25 हेक्टेयर से लेकर लगभग 1.25 हेक्टेयर तक है। गुजरात 1.88 हेक्टेयर, इतनी जमीन है। इसके अलावे देश के तमाम राज्य, उत्तर प्रदेश में औसत 1 हेक्टेयर से कम 0.85, वेस्ट बंगाल में 0.76, बिहार में 0.39 हेक्टेयर, तमिलनाडु में 0.75, उड़ीसा में 0.95। ये 1 हेक्टेयर से कम की जमीन। और इस देश का पूरा औसत जब आप निकालिएगा तो इस देश में जितने किसान हैं, अगर सब में खेती की जमीन को आप बांट दीजिए तो औसत निकल कर आएगा 1.08 हेक्टेयर होगी। तो हम आपको 6 चीज बताने वाले हैं। पहला, इस देश में गांव को लेकर ऐलान जो किया गया प्रधानमंत्री द्वारा लाल किले के प्राचीर से, इस देश में गरीबी को लेकर जो ऐलान किया गया लाल किले के प्राचीर से, इस देश में किसानी को लेकर जो ऐलान किया गया लाल किले के प्राचीर से, इस देश में भूख को खत्म करने को लेकर जो ऐलान किया गया लाल किले के प्राचीर से, इस देश के हेल्थ सेक्टर में सुधार का जिक्र जो 8 में से 4 बार प्रधानमंत्री के भाषण में किया गया, उस हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का जिक्र, और आखिरी बात, इस देश के भीतर में उत्पादन, इंडस्ट्री और बेरोजगारी, इन तीनों परिस्थितियों को जब मिला दीजिएगा तब उस देश में हायर एजुकेशन और हायर डेवलपमेंट को लेकर क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग की स्थिति, उसका आकलन। आप हैरत में आ जाएंगे कि 2014 से 2021 के बीच इनका ग्रोथ जो है इस देश में कमाने वाले कॉरपोरेट्स की तुलना में सिर्फ 10% है। यानी उनके रुपए में इजाफा अगर 100 रुपए हो रहा था तो यहां सिर्फ 10% काम हुआ। यह कौन सी परिस्थिति है जिसमें लाल किला के प्राचीर से प्रधानमंत्री का भाषण लोगों को उपलब्धियों को बताने के लिए, और वह उपलब्धि जो लोगों को ने देखी नहीं, वह उपलब्धि और वह योजनाएं जो उन्होंने सुनी है, और परत दर परत, बरस दर बरस ये चीजें निकलती चली जाती हैं। एक बात आखिर में याद रखिए कि वाकई अगर इस देश में किसी को 10 घंटे 41 मिनट का मौका मिले कि आपको कुछ भी कहना है इस देश को लेकर, वो क्या कुछ कहेगा? क्या वो हाँफने लगेगा, थक जाएगा, या इतना बोलेगा कि आपको लगेगा वाकई यह भी कम पड़ गया वक्त? हमारे देश की स्थिति इस लिहाज से वक्त को कम आंकती है क्योंकि 10 घंटे 41 मिनट जो प्रधानमंत्री ने लाल किले के प्राचीर से कहा है 2014 से लेकर अब तक आने वाले वक्त में औसत निकालिएगा तो उसमें तकरीबन 3 साढ़े 3 घंटे आपको और जोड़ने होंगे। अब सवाल यह है, क्या लाल किले के प्राचीर से बोले गए प्रधानमंत्री के शब्द अगर लोगों से सरोकार नहीं रखते हैं तो क्या वाकई वन नेशन वन गवर्नेंस की स्थिति इस देश में है? क्योंकि हर बार प्रधानमंत्री ने बतलाया है वन नेशन का मतलब क्या होता है। वन नेशन वन टैक्स, जीएसटी आया। वन नेशन वन ग्रिड, एनर्जी के सेक्टर को लेकर कहा गया। वन नेशन वन मोबिलिटी कार्ड, यह सीमलेस ट्रेवल कार्ड को लेकर कहा गया। वन नेशन वन राशन कार्ड, इसका जिक्र भी किया गया। वन नेशन वन कॉन्स्टिट्यूशन, जब आर्टिकल 370 और 335A को जम्मू कश्मीर को लेकर आया गया तो प्रधानमंत्री ने कहा वन नेशन और वन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। फिर कहा गया वन नेशन एंड वन फोर्स, 3 आर्म फोर्सेस को लेकर एक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जब बनाया गया।